नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव, आपका मैथ्स मेंटर, और आप देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। ऑलरेडी इस सीरीज के अंदर आपने 4 बेहतरीन फुल लेंथ के 50 एमसीक्यू वाले 4 पेपर सोल्व कर चुके हो, मतलब कि 4 सेशन कंप्लीट कर चुके हो। अगर नहीं किए हो तो बेटा पहला सजेशन ये है कि जाइए पहले के 4 पेपर देख के आइए, क्योंकि क्यूमुलेटिवली लेवल इंक्रीज होता होगा। ये सेशन समझने के लिए कहीं ना कहीं आपको आगे जो सोल्व करा चुका हूं 4 सेशन, वो आपको देखना जरूर चाहिए। आज ये 5वां सेशन है, पेपर 5 तैयारी बोर्ड्स की। आपके आने वाले जो बोर्ड की एग्जाम है, टारगेट लेके चल रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स एमसीक्यू मैराथन बिकम मैथ्स चैंपियन। मतलब कि इससे तो काफी आसान पेपर मतलब आपको बोर्ड के अंदर या गुजकेट के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये सारे सेशन आप देखते हो तो नॉट ओनली फॉर बोर्ड और गुजकेट, इवन VIEEE या तो बिटसेट, ऐसी भी जो एग्जाम है, इवन NDA, वो सारी एग्जाम में ये सेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, डेफिनेटली वर्क करेंगे। पक्का कुछ ना कुछ तो सीखोगे। ऐसा नहीं होगा कि बिना सीखे मतलब कि ये सेशन पूरा हो जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? f is mapping from R to R and f of x is defined as x cube plus 4। हमें ज्यादा नहीं आता है, अगर हम डिफरेंशिएट कर लेना बेटा, f dash x खोद लेना तो 3x स्क्वायर आएगा। 3x स्क्वायर अगर x बिलोंग्स टू R है तो 3x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि f dash x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, मतलब कि f इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब ऐसे जाएगा, या तो आप ग्राफ भी समझ लो, क्यूबिक का ग्राफ, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, राइट। तो ऐसे ग्राफ में आप ऐसी कितनी भी लाइन ड्रॉ करोगे, कितनी जगह काटेगी? एक ही जगह काटेगी। अगर एक ही जगह काटी तो मतलब ये क्या हुआ? 1 1। और पूरा y कवर अप हुआ तो मतलब रेंज और कोडोमेन क्या हो गए? सेम। पूरा y कवर अप हुआ तो रेंज क्या हो गई? R। कोडोमेन भी क्या देके रखा है? R। तो रेंज और कोडोमेन सेम हो गए तो क्या हो गया? ऑन टू। मतलब कि ये किसका एग्जांपल है? 1 1 एंड ऑन टू बोथ। आया समझ में? सेशन की शुरुआत हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आसान था, बट जैसे कि प्रीवियस सारे सेशन में हम लोगों ने देखे हैं, या तो इंटीग्रेशन या तो वेक्टर या तो दोनों मिलके मजा लेते हैं। देखते हैं कि आज के पेपर में क्या होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। देखो, ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 4 एलिमेंट है। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच आर 1 1। समझिए, ए टू बी है, यहां पे 3 बंदे हैं। बी के अंदर बेटा यहां पे 4 बंदे हैं। 1 to 1 फंक्शन बनाना है, इसको भाई रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, मतलब कि कनेक्शन करना है। कितनी चॉइस है इसके पास? 4। डन है। वैसे तो ट्रिक भी चलती है, NPR 4P3 इसका आंसर है, बट अगर विजुअलाइज करके चलोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब बारी है इसकी। इसने किसी न किसी के साथ तो एंगेजमेंट किया होगा, मतलब कि इसके पास अब चॉइस कितनी रहेगी? 3, और इसके पास चॉइस कितनी रहेगी? 2। तो ऐसे 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे? 4 3 12 2 24। 24 बोले तो 4 फैक्टोरियल। डायरेक्टली ट्रिक भी है, NPR। यहां n होते हैं, यहां r होते हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, यहां पे a के अंदर 5 एलिमेंट है, b के अंदर m एलिमेंट है, मैपिंग a से b तक का है, और ऑन टू फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है बेटा? ऑन टू फंक्शन। समझिए, यहां पे 5 एलिमेंट हैं, यहां पे m एलिमेंट है। समझिए, ये 5 एलिमेंट है, ये m एलिमेंट है। ऑन टू बनाना है। ऑन टू के लिए दुनिया क्या बताती है? दुनिया बताती है सर रेंज और कोडोमेन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, राइट। इधर से फंक्शन तो है, तो मिनिमम मानो कि मैक्सिमम मानो, कितने एरो निकलेंगे? 5। इधर मैक्सिमम कितने के साथ एंगेजमेंट कर सकते हैं? 5। मतलब कि m ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 5। अगर m 6 हो गया, समझिए, तो इधर से एरो निकले 5, जो 5 को ही एंगेज करेंगे तो एक बाकी रह जाएगा, तो रेंज को डोमेन मिसमैच हो जाएंगे, तो ऑन टू नहीं बन पाएगा। मतलब ऑन टू बनाने का लास्ट ऑप्शन ये है कि m से ज्यादा 5 हो सकता है। क्वेश्चन क्या बोला है? m does not take the value। m ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकता है, मतलब m 5 से ज्यादा वैल्यू नहीं गेन कर सकता है। तो यहां पे तो 7 देके रखा है, जो नॉट पॉसिबल। अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। ये कब होगा? जब आप x को 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ही ये 1 होगा। मतलब कि इनडायरेक्टली वैसे बोला है कि सर x को आप 1 रखो इसके अंदर। गजब क्वेश्चन है। x को जैसे ही आपने 1 रखा तो सर ये a हुआ, प्लस ये साइन इनवर्स, ये तो 1 हो रहा था, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 अपने आप में π/2 हुआ, क्योंकि ये तो 1 हो रहा था, इज इक्वल टू 0। तो बेटा a की वैल्यू आ चुकी है -π/2। तो आपको क्या पूछा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a की कौन सी वैल्यू के लिए? -π/2।
राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, ध्यान से समझिए। m पॉजिटिव है, m है क्या, ये रहा। n नेगेटिव है कहां, ये रहा। अच्छा देखो n नेगेटिव है, नेगेटिव पाई बाई 2 मतलब ये अल्टीमेट नेगेटिव चीज आई है। राइट हैंड साइड आपका नेगेटिव है, दिख रहा है क्या बेटा? समझिए आज का मतलब ऐसा नहीं है कि खाली इंटीग्रेशन या वेक्टर मजा लेने वाले हैं, तय किया है सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मतलब इक्विवेलेंस टू मेंस, राइट। एक एक क्वेश्चन में मजा है, ध्यान से। आरएचएस आपका नेगेटिव है, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स ना तो 0 से पाई में खेलेगा, ये भी है तो कॉस इनवर्स ना। नो डाउट मैं चाहूं तो और अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूं डोमेन, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन खोजा था, बट बेसिकली शायद से मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन मेरे दिमाग में सोल्व हो चुका है। एम अपने आप में पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा आपका पॉजिटिव आया, ये तो दिख ही रहा है पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव एलएचएस आपका पॉजिटिव है। क्या बताओ बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं क्या सेम? नहीं ना। एलएचएस आपका पॉजिटिव था, आरएचएस आपका नेगेटिव है, तो कभी भी मुलाकात नहीं होने वाली है। अगर मुलाकात नहीं होने वाली है तो कितने इसके सॉल्यूशन आएंगे? नो। तो आंसर क्या आएगा इसका? 0। आई मजा? पूरा लॉजिकल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन देखे ये छठा क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो डायरेक्टली आपको बता दे कि भाई इसका आंसर ये आएगा। सारे क्वेश्चन में, हाँ एक भी क्वेश्चन टफ नहीं था। 6 क्वेश्चन में आपको इसकी साइकोलॉजी पकड़नी है, ये सीखना है। ये अगर सीख गए ना बेटा, भले आपने जेई नहीं दिया, भले आपने एनडीए नहीं दिया, भले आपने बिटसेट नहीं दिया, भले आपने वीआई ट्रिपल ई नहीं दिया, आपने अगर ये सीख लिया तो आगे आने वाली जो जिंदगी है ना कहीं वहां पे ये स्किल आपको यूजफुल होगी। ये थॉट प्रोसेस, ये सोचने का नजरिया, ये आपको आपके कॉम्पिटिटर से बहुत आगे ले जाएगा। भले आपके 40% ही क्यों ना है, 40% में जहां पे आप बैठोगे ना उसमें आप सबसे टॉपर होगे। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आप ये टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आपका भला तो होगा ही। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन भी अपने आप में ऐतिहासिक क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल क्वेश्चन। समझिएगा, ये हो सकता है कि 2 मार्क्स में भी आ जाए अगर पेपर टफ बनाना है तो। नो डाउट इतना भी टफ बोर्ड नहीं देगा अपने को, बट आ सकता है। देखो ध्यान से समझिएगा, ये आपको गिवन था, आप क्या करने का सोच रहे हो? मैं तो सोच रहा हूं सर यहां पे कॉस लगा देते हैं बोथ साइड। क्यों? अपने को cos थीटा बाई 2 चाहिए, यहां थीटा बाई 2 है, अप्लाइंग cos बोथ साइड। ये देख के मेरे दिमाग में मतलब के ये स्टेप आया, cos थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, अप्लाइंग cos बोथ साइड। सो cos ऑफ cos इनवर्स x बाई 3 प्लस cos इनवर्स y बाई 2 इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2। अब ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। cos अल्फा प्लस बीटा दुनिया जानती है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा, तो अमर जोड़ी हो गई ना, साइन कॉस इनवर्स हो तो क्या लिखते हैं? √1 माइनस जो दिया है उसका स्क्वायर। वैसे ही साइन कॉस इनवर्स तो वंस अगेन अमर जोड़ी 1 माइनस जो दिया है उसका स्क्वायर। आता है ना बेटा, 5वां सेशन है तो ये तो आएगा ही। इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2। समझिएगा, ये हो गया आपका xy बाई 6, ये cos थीटा बाई 2 इधर आ गया तो माइनस cos थीटा बाई 2, ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस, और रूट के अंदर 1 ने दोस्ती की 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 ने दोस्ती की तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 36। कर सकते हैं बेसिक स्क्वायरिंग बोथ साइड। a माइनस बी का स्क्वायर आना चाहिए, पहले का स्क्वायर माइनस 2 टाइम पहला दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर रूट कट गए तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 36। तो सर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 36 तो देखने के लिए है, अच्छी बात है। ये दोनों इधर आए, ये इधर गया तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इधर आए। यहाँ पे देखो माइनस एक्स वाई बाई 3, 2 3 जा cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। 9 और 4 का एलसीएम कितना हुआ? 36, 36 से मल्टीप्लाई किया सो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 36 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब अपने को यही चाहिए था क्या? 4x स्क्वायर
माइनस 12xy प्लस 9y²। चलो LHS तो बन चुका है। आंसर 36 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 36 साइन स्क्वायर को आपने क्या बोलते हैं 1 माइनस कोस डबल डिवाइड बाई 2, तो आंसर 18 2 जा 36, तो 18 टाइम 1 माइनस कोस थीटा। क्या आंसर आएगा बेटा 18 टाइम 1 माइनस कोस थीटा। ये रहा, ये रहा। अगर किसी का मन है कि सर अच्छे एमसीक्यू कराओ, करा रहा हूं, गंगा बह रही है, हाथ धो लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखो, a प्लस बी गिवन है, a माइनस 2b गिवन है, a कितना होगा बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। चलो तो आपका 2a प्लस 2b हो जाएगा, जो हो गया 2 0 2 2। यहां पे आपका a माइनस 2b इन दोनों का सम कर लो, तो 3a 2b कट आउट, यहां पे सम किया 2 माइनस 1 1 0 प्लस 1 1 2 प्लस 0 2 एंड 2 माइनस 1 1। अब आपको तो a चाहिए था, तो 3 से डिवाइड करो तो 1/3 होना चाहिए पहले, तो एक ही है 2/3 1/3, ये रहा। एक आसान क्वेश्चन, एक आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के नो डाउट आगे वाले भी टफ नहीं है, राइट। ये देखो u गिवन है, v गिवन है, x गिवन है, y गिवन है, uv करो भाई, देखो uv हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है 1 क्रॉस 3, ये क्या है 3 क्रॉस 1, तो 1 क्रॉस 1, ये ऐसे ऐसे 2 3 जा 6 माइनस 6 कट गया, तो यहाँ पे खाली 4 बचा। वैसे ही एक्स वाई सोचो, एक्स वाई ये आपका 1 क्रॉस 3, ये आपका 3 क्रॉस 1, तो 1 क्रॉस 1 आंसर आएगा। देखो ये आपका 0, ये आपका 4, ये आपका 12, तो 12 प्लस 4 16। अब इन दोनों का सम तो 20 बॉक्स के अंदर, ये रहा। ये मत टिक करके आ जाना, आ रहा है समझ में। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। देखो अ मैट्रिक्स A हैज x रोज एंड x प्लस 5 कॉलम। अच्छी बात है, एक ऑर्डर दे के रखा है। A matrix B has y rows and 11 minus y column. A B डिफाइन है भाई, A B डिफाइन है, मतलब ये इसके जितना होना चाहिए, x प्लस 5 इज इक्वल टू y, राइट। मतलब x एंड y की वैल्यू पूछिए, नो डाउट बी ए डिफाइन है, वहां से दूसरा इक्वेशन लाऊंगा, दोनों को एलिमिनेट करूंगा, एग्जैक्टली आंसर आएगा। अच्छी बात है, फास्ट करना है ना, 1 आवर 50 MCQ। तो ऑप्शन बस इतना भी समझ लिया तो आपका काम हो गया। एक्स एंड वाई पूछा है, पहले वाले में 5 ऐड करने से दूसरा वाला आना चाहिए 3 प्लस 5 8 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5, पहले वाले में 5 ऐड करने से दूसरा वाला आया समझ में। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ो। देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक किससे कहते हैं बेटा, ट्रांसपोज खुद हो जाए। 2 क्रॉस 2 में सिमेट्रिक कब होगा, जब ये दोनों सेम हो जाए, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 5 5 ही रहेगा, यहाँ पे 2x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2 हो जाएगा, और ये आपका x प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका a डैश हुआ। सिमेट्रिक मतलब a और a डैश सेम है, तो 5 ही रहता है, x प्लस 1 ही रहता है। जब भी 2 क्रॉस 2 में सिमेट्रिक आए तो माइनर डायगोनल्स इक्वल दिखा देने का, मतलब कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, सो x इज इक्वल टू माइनस 5, राइट। कुछ आसान है भाई, कुछ तो है। अगले क्वेश्चन, a की वैल्यू बतानी है भाई, a की वैल्यू बता दो। a की वैल्यू खोज सकते हैं ना, x को 1 रख दे तो शायद से काम हो सकता है। चलो x, ये लॉजिक आना चाहिए बेटा, x को 1 रखो, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 1 1 माइनस 2 2 प्लस 3 माइनस 1 3 3 माइनस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 2 माइनस 1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस 12। अब ये खोदना तो आता है ना, 3 माइनस 0 3 2 6 4 माइनस 0 इंटू माइनस 2 4 माइनस 18 माइनस 14 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस 12। तो 20 माइनस 8, यहाँ पे 20 माइनस 8 12 इज इक्वल टू a माइनस 12, तो a इज इक्वल टू 24। ये लॉजिक आना चाहिए बेटा। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यार इसके बिना यार पेपर आधा अधूरा। चलो है, हाँ सोल्व करने लायक क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ मोड डी, यहाँ पे देके रखा है 2, तो मोड डी आ गया आपका 4, तो डी आ गया आपका प्लस और माइनस 4। डी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फर्स्ट वर्टाइसिस, सेकंड वर्टाइसिस, थर्ड वर्टेक्स, यहाँ पे 1 1 1 मस्त सोल्व कर लो। 3 माइनस के इंटू 1, सो 3 माइनस के, माइनस के साथ यहाँ पे 3 माइनस 5 मतलब कि माइनस 2, प्लस के साथ यहाँ पे 3 के माइनस 15। मस्त फास्ट सोल्व करो, 3 के माइनस के 2 के हो गया, 3 प्लस 2 5 माइनस 15 माइनस 10 आया, मीन्स 2 के माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4। अगर प्लस 4 समझते हैं तो 2 के 14 हो रहा है, माइनस 4 समझते हैं तो 2 के 6 हो रहा है, तो के 7 है या तो के 3 है, तो 3 या तो 7 है कहीं पे, ये रहा, आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक
डिटर्मिनेंट दे के रखा है A1 B1 C1, A1 इसका कोफैक्टर है, मतलब A1 को लिखा जाएगा B2 C3 माइनस C2 B3, B1 इसका कोफैक्टर है तो A2 C3 माइनस A3 C2, तो उसका नेगेटिव, क्योंकि यहां पे नेगेटिव आता है, तो C2 A3 C2 A3 C2 A3 माइनस A2 C3 माइनस A2 C3, एंड C1 इसका कोफैक्टर है तो A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस A3 B2, राइट। तो यहां पे समझिएगा, अरे ये तो इतना मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूं यार। आपने को मालूम है कि एलिमेंट और कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर दिया हो, उसका एडिशन, तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू देता है। A1 चलो सही है, B1 चलो सही है, C1 चलो सही है, तो ये डेल्टा की वैल्यू देगा। यहां पे अपने को A3 B3 C3 यहां पे A1 B1 C1 की बात है, तो ये तो पक्का हो गया, ठीक है। अब यहां पे अपने को करना क्या है, देन A2 B2 C2 भी डिल, ओके, A3 B3 C3 ये भी देगा, A2 B2 C2 ये भी देगा, ये नहीं देगा, ये फॉल्स, शायद से इसके अंदर से अपने को फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, तो ये फॉल्स है। बाकी ये तीनों करेक्ट है, A1 B1 C1 A3 B3 C3 A2 B2 C2 यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 ये जीरो देना चाहिए, तो ये फॉल्स है, शायद से इसके अंदर फॉल्स बताना है, इतना थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको डिटर्मिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ A पूछा है, आपको ये मालूम होना चाहिए डिटर्मिनेंट A रेज़ टू n-1, जितनी बार एडजॉइंट लिखा हो उतना यहाँ पे आता है, ये फॉर्मूला आप जानते होने चाहिए। यहाँ पे अगर n टाइम एडजॉइंट लिखा है तो यहाँ पे n आएगा। अगर आप ये जानते हो तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट A खोद लो ना, डिटर्मिनेंट A तो खोद सकते हो ना, 1 + 2 3 × 1 3 -1 -4 -5 × -2 10 1 - 2 -1 × -1 1, तो भाई ये तो 14 आ रहा है, ये आपका 14 रेज़ टू 3 × 3 है, तो 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, तो 14 रेज़ टू 4 आपका आंसर होना चाहिए। यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, देखो 2 से बड़ा अगर लेके चल रहे हो तो उसका डब्बा 2 आता है, सो ये x - 2 / x - 2 ये 1 आता है, कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस है, तो ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो b आपका 1 आएगा, b आपका 1 यहां तो नहीं है, राइट। वैसे यहां पे समझिए, x अगर 2 से छोटे लेके चल रहे हो, 2 से छोटा मतलब 0 मान लो ना, तो ये आपका 0 0 - 2 नेगेटिव आया, अगर ये नेगेटिव आया तो ये नेगेटिव होके खुलेगा, तो ये -x² + x + 2, नीचे भी -x² + x + 2 है, तो ये कट गया, तो ये खाली a है, तो ये भी सेम आएगा ना, तो a ही b होगा और b ही 1 होगा, तो a b सब 1 होंगे। डरने का नहीं, हिम्मत रख के भरोसा रख के गिना करो। अगला क्वेश्चन, log x का ग्राफ यार बेटा जानते हो क्या? मैं तो जानता हूं सर, ऐसा होता है, the graph shows that function is continuous, बात सही है। the graph shows that function is discontinuous, गलत है। the graph takes both positive and negative value of x, ना भाई डोमेन ही पॉजिटिव होता है, तो गलत है। the graph is symmetric about x axis, नो भाई ये भी गलत है, एक ही तो सही है, तो वही आपका आंसर है। क्लियर है? स्टेटमेंट सारे पढ़ लेने के, दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं, देखो ये भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। पहले तो आपको dy/dx पूछा है, तो उसके लिए y चाहिए, y के लिए x² f(x), तो f(x) चाहिए। f(x) कैसे निकलता है, एडॉप्ट कीजिए, 8 टाइम f(x) + 6 टाइम f(1/x) = x + 5। ये मेथड समझिएगा, 11th स्टैंडर्ड की फंक्शन की मेथड है, फंक्शनल इक्वेशन की, जो दिया हुआ वो लिखने का, x को यहां जो उसके साथ रिप्लेस करने का, तो x को 1/x से रिप्लेस कर रहा हूं, सो ये हो जाएगा आपका 8f(1/x) प्लस ये 6f(x) = 1/x + 5। क्या किया, समझ में आया ना? मतलब कि x, इसी में x को 1/x से रिप्लेस किया। अब अपने को f(x) चाहिए, तो f(1/x) को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो मतलब कि इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 3 से इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 32 टाइम f(x) प्लस 24 टाइम f(1/x) = 4x + 20। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 18 f(x) प्लस 24 f(1/x) = 3/x + 15। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया,
जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया है तो कैंसल आउट, ये हो गया 14 टाइम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3/x प्लस 5, राइट। तो 14 से डिवाइड कर दिया तो एफ ऑफ एक्स मिल चुका है 2/7, 14 से डिवाइड कर रहा हूं 2/7x माइनस 3/14 1/x प्लस 5/14। अब एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो y मिलेगा, इसी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2/7x³ माइनस 3/14x प्लस 5/14x²। क्लियर है। अब इसका डिफरेंशिएट करो एकदम स्टेप वाइज, समझिएगा, घबराइएगा नहीं, बस समझिएगा। तो ये 3x² हुआ तो 6/7x², ये माइनस 3/14 हुआ प्लस ये 10/14 तो मतलब 5/7x। क्लियर है। अब अपने को एट x इज इक्वल टू -1, x के बदले -1 रख दो तो ये 6/7, ये माइनस 3/14, ये माइनस 5/7। तो 6/7 माइनस 5/7 1/7 माइनस 3/14, 2/14 माइनस 3/14 तो मतलब -1/14। आपका आंसर क्या है? एक देखे, मैंने इनडायरेक्टली ऑब्जर्व किया, इतने सेशन आप लोगों के लिया ना तो ऑब्जर्व किया, जो भी हेवी वाले क्वेश्चन पर है ना कहीं आंसर सी आ रहा है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। इफ x एंड y आर द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स, स्क्वायर 1 जिसकी साइड x है, स्क्वायर 2 जिसकी साइड y है, राइट, सच दैट, इसमें भी रिलेशन y इज इक्वल टू x प्लस x स्क्वायर, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर dA2 विथ रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर dA1 कितना होगा? अच्छा बता दो बेटा, A2 क्या होगा? y का स्क्वायर, A1 क्या होगा? x का स्क्वायर। समझिएगा, तो dA2 बाई dA1 को समझ लो तो dA2 बाई dt अपन dA1 बाई dt, अजीबोगरीब मेथड ट्राई कर रहा हो तो y स्क्वायर का 2y और y का dy बाई dt अपन x स्क्वायर का 2x, x का dx बाई dt, तो मतलब कि ये y बाई x और यहां पे dy बाई dx। क्लियर है? y बाई x इंटू dy बाई dx, dy बाई dx यहां पे एक रिलेशन था तो dy बाई dx मैं बना सकता हूं 1 प्लस 2x, यहां पे 1 प्लस 2x, तो y को क्या लिखा जाएगा? y को लिखा जाएगा x प्लस x स्क्वायर अपन x, और dy बाई dx यहां से आया 1 प्लस 2x। खाली हिम्मत रख के तो मैं गिने जा रहा हूं, x कैंसल आउट, यहां पे 1 प्लस x इंटू 1 प्लस 2x, तो मल्टीप्लाई कर लो तो ये 1 के साथ हुआ तो 1 प्लस 2x, x के साथ हुआ तो x प्लस 2x स्क्वायर, तो आंसर आया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। खाली हिम्मत रख के गिनने का, गिनोगे तो आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। द साइड ऑफ एन इक्वल, इजी, द साइड ऑफ एन इक्विलेटर एक्सपांडेड द रेट ऑफ मींस dx by dt अपने को 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर, द रेट ऑफ एरिया dA by dt कितना? इक्विलेटर ट्राइंगल के लिए एरिया क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर, तो dA by dt कितना हो गया? 2 आगे तो √3/2 इंटू एक्स इंटू dx by dt, सारी चीजें दे के रखी होंगे। √3/2 x कितना है 10 और dx by dt कितना है 2, तो 2 से 2 कट गया तो 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 10√3 आपका आंसर आना चाहिए। इजी। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ा। इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो f इज मैपिंग फ्रॉम r-0 टू r एंड f of x डिफाइंड एज p into x raised to 2013 plus q। जब हम ऑप्शन देख रहे हैं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन है, मतलब कि अपने को फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, सो वी गेट f dash x इज इक्वल टू व्हाट? तो ये 2013 आगे आ गया, p एज इट इज, इसकी एक पावर घटी तो 2012 हो गया, कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब देखो x आपका r-0 पे है, मतलब x 0 नहीं है, मतलब ये वाली चीज 0 नहीं होने वाली है, राइट। दूसरा x रेस टू इवन पावर है, तो मतलब ये वाली चीज ऑलवेज x चाहे कुछ भी हो, ये वाली चीज ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। ये भी तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आया, मतलब कि f डैश x की साइन फुल्ली p पे डिपेंड करेगी। अगर p पॉजिटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, p नेगेटिव स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये हो गया कंसेप्ट, राइट। अब ऑप्शन के अंदर चेक कर लेते हैं कि कहां पे ऐसा देके रखा है। इफ p पॉजिटिव f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया बेटा इसका?
ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, बोला है कि इसकी एक्सट्रीम वैल्यू -1 एंड 2 पे है। बेटा एक्सट्रीम वैल्यू कहां पे निकलती है? एक्सट्रीम वैल्यू का क्या मतलब हुआ? मैक्सिमा या तो मिनिमा। आपको मालूम होना चाहिए कि मैक्सिमा या तो मिनिमा अगर निकलेगा तो कहां पे निकलेगा? क्रिटिकल पॉइंट पे। क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब होता है? जहां पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होता हो? 0। मतलब कि अगर इसकी एक्सट्रीम वैल्यू -1 एंड 2 पे निकल रही है तो मतलब -1 और 2 पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए। अगर आप ये कंसेप्ट जानते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान है। यहां पे देखो आपके पास ये फंक्शन है, आपने यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंशिएट किया, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट का मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन जहां पे 0 होता है वो वाली चीज। तो आपको क्या मिला? α/x प्लस 2 बीटा x प्लस 1। अब ये एक्सट्रीमा है, मतलब कि यहां पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। मतलब कि इसके अंदर x के बदले -1 रखे तो आंसर 0 आना चाहिए। सो दिस इज -α, दिस इज -2 बीटा प्लस 1, 0 आना चाहिए। मतलब कि अल्फा प्लस 2 बीटा यहां पे 1 हो रहा है। सिमिलरली आप f'2 को 0 के साथ कंपेयर कर लो, क्योंकि वो भी एक्सट्रीमा है, तो वहां पे भी फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो 2 रखोगे तो α/2 प्लस 4 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स α प्लस 8 बीटा आपका -2 हुआ। क्लियर है? अब इन दोनों को हम एलिमिनेट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, अगर खाली आप इतना भी सोल्व कर लेते हो, इसके बिहाफ पे भी आप ऑप्शन वेरीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मान लो कि अगर आपको ऑप्शन ए चूज करना है तो बीटा के बदले -1 रखो, बीटा के बदले -12 रखो, तो ये -1 हुआ। सो अल्फा आपका 2 हुआ। अल्फा 2 है, वैलिड हो सकता है। अगर बीटा को आपने हाफ रखा तो ये 1 हुआ, तो अल्फा 0 होना चाहिए, यहां नहीं है। यहां पे बीटा को हाफ रखा तो अल्फा 0 होना चाहिए, यहां पे नहीं है। बीटा को आपने -12 रखा तो अल्फा 2 होना चाहिए, यहां पे नहीं है। तो उसी के बिहाफ पे ये है। और एग्जैक्ट अगर चाहिए तो इन दोनों को एलिमिनेट करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, बेहतरीन क्वेश्चन इंटीग्रेशन के जोन में। अभी तक ऐसा नहीं है कि खाली इंटीग्रेशन ने मजा ली है, बाकी के सारे चैप्टर के भी एमसीक्यू बेहतरीन थे। बट अगर वो बेहतरीन थे तो ये तो सब आला ग्रांड होने चाहिए। ध्यान से समझिएगा, यहां पे आपको इसका इंटीग्रेशन ये हो रहा है, ये बता दिया है। तो आपको ये ए मतलब कि ये वाली चीज और बी ये वाली चीज आपको बतानी है। सबसे पहले यहां पे बी क्या है? इंटीग्रेशन के अलावा वाला कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तो आर्बिट्री होता है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मतलब कि बी 0 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो प्रॉपर आंसर बी का एनी कांस्टेंट है। मैं तो प्रीफर करूंगा आइदर सी और डी, राइट। बट क्या वो डिपेंड करेगा एक ही कौन सी वैल्यू आ रही है। एक तरीका यह है कि इसका एकदम हिम्मत रख के इंटीग्रेशन कर ले। दूसरा तरीका यह है कि दोनों साइड डिफरेंशिएट कर ले। अगर मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां पे बेटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट जाएगा, तो sin 2x माइनस cos 2x आएगा। यहां पे 1/√2 एज इट इज रहेगा, साइन का हो जाएगा cos 2x माइनस a और 2x माइनस a का हो जाएगा 2 प्लस b का 0। डिफरेंशिएट किया, राइट। अब यहां पे समझिएगा, मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 से डिवाइड भी कर लिया। क्लियर है? इधर देखो 2/√2, तो ये √2 cos 2x माइनस a, मतलब कि मेरे को कहीं ना कहीं इसमें वो वाली फॉर्मूला बनानी है कि जो cos 2x माइनस a को रेप्लिकेट करे। तो देखो यहां पे cos 2x है, यहां पे sin 2x है, तो ये -1/√2 को मैं प्यार से cos 5π/4 बोल सकता हूं, ये प्लस में आ जाएगा। तो और 1/√2 को यहां पे देखने जाएंगे अपने, अब -5π/4 बोल लो, cos -5π/4, cos तो बोले ना थे, चले गए। यहां पे sin -5π/4 बोल लो, मतलब कि देखो यहां पे मैं आपको प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूं, समझिए, राइट। मेरे को तो दिख गया, आपको दिखना चाहिए। √2 एज इट इज, ये आपका sin -5π/4 इंटू sin 2x प्लस ये आपका cos -5π/4 इंटू cos 2x, ऐसा आप लिख सकते थे। इज इक्वल टू क्या देके रखा है? यहां पे देके रखा है √2 टाइम cos 2x माइनस a, राइट। पहले तो √2 से √2 को कैंसिल आउट करो। अब देखो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। क्यों sin? देखो माइनस को आगे भेज दिया, 5π/4 थर्ड क्वाड्रेंट, sin 5π/4 -1/√2 तो माइनस माइनस प्लस 1/√2। यहाँ पे cos बोले ना थे, पी गया थर्ड क्वाड्रेंट में π/4 -1/√2, यहाँ -1, मतलब ये जो देके रखा है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। होप के समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आया तो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, तो ये हो गया cos अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है बेटा?
ये किसके इक्वल टू है, तो इधर देखो क्या बचा, इधर बचा है cos 2x माइनस ए। तो जब आप मैचिंग कर रहे हो तो cos की जगह cos है, 2x की जगह 2x है, माइनस की जगह माइनस है, तो a आपका -5π/4 आ रहा है। a कितना है बेटा, -5π/4। तो आपका आंसर a -5π/4 एंड b इज एनी कांस्टेंट। होप के समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। इंटीग्रेशन की शुरुआत हो चुकी है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहां पे देखो, आप अपने क्वेश्चन को पहले तो सही से लिख लो। यहां पे आपका क्वेश्चन चल रहा है x² + 1, यहां पे आपका चल रहा है x -1 और x + 1। सबसे अच्छी चीज क्या है जानते हो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन देके रखा है। कैसे मालूम चला कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 3। जब भी डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। तो अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पार्शियल फ्रैक्शन हम लगा सकते हैं, x² + 1 ओवर x इंटू x -1, x + 1 को a ओवर x प्लस b ओवर x -1 प्लस c ओवर x + 1 एज्यूम कर ले, फास्ट आंसर आ जाएगा। बाकी यहां पे तजुर्बे से हम सेटल करने जाएंगे तो वहां से भी आंसर तो आएगा, बट इससे फास्ट आंसर आ जाएगा आपका, राइट। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या बचा x² + 1, यहाँ a के साथ क्या बचा x -1 इंटू x + 1, b के साथ क्या बचा x इंटू x + 1 और c के साथ क्या बचा x इंटू x -1। अब a b c की वैल्यू मिल जाए तो अपना काम हो जाए। तो x को जब मैंने 0 समझा तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आया, राइट हैंड साइड -1 इंटू 1 -a आया, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो यहां से a की वैल्यू -1 आई, राइट। x को जब 1 समझे तो लेफ्ट हैंड साइड 1 + 1 2 आया, राइट हैंड साइड ये टर्म 0 आ गई, ये टर्म 2 भी आया। क्लियर है ना, x को हम 1 समझ रहे हैं और ये वाली टर्म 0 हो गई, तो यहां से b की वैल्यू 1 आई। वैसे ही x को जब आप -1 समझोगे तो -1 का स्क्वायर + 1 तो कितना हुआ 2, ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, -1 समझे तो -1 इंटू -2 तो 2c, राइट। तो यहां से c की भी वैल्यू 1 आई। तो आपको इसका इंटीग्रेशन पूछा है, मतलब इसका इंटीग्रेशन पूछा है, a कितना है -1, 1 और x का क्या हो गया -log mod x, b और c भी कितने 1 1, तो यहां पे +1 ओवर का log x -1 प्लस 1 ओवर का log x + 1 प्लस c। समझ में आया ना, मतलब कि आपको इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो a आगे 1 ओवर का mod x log mod x, b आगे 1 ओवर का x -1 तो log x -1, c आगे 1 ओवर x + 1 का log x + 1, तो वही लिखा है, a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो देखो ये दोनों log की प्रॉपर्टी के हिसाब से log a b बन जाएंगे, तो मतलब x² - 1 आएगा और ये माइनस मतलब बाय में चला जाएगा, x आएगा प्लस c। तो आपका आंसर log ऑफ x² - 1 by x plus c, ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विदाउट आईटीएफ इंटीग्रेशन आपका पेपर नहीं पूरा होगा। कैसे गिना जाता है, बाय पार्ट्स से, मतलब LIATE वाली मेथड। यहां पे आपको दो फंक्शन दिखने चाहिए, पहला फंक्शन है tan इनवर्स x, दूसरा फंक्शन है 1 dx, ये आपका u हुआ, ये आपका v हुआ। बाय पार्ट्स लगाओगे तो u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन कंपलसरी माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन का मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन। बाय पार्ट्स आपको आना चाहिए। अब यहां पे भाई भाभी सेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, सो ये आपका x इंटू tan इनवर्स x माइनस हाफ, नीचे भाई ऊपर भाभी, तो क्या आंसर आ गया log mod भाई, तो log mod x² + 1 + c। तो आपका आंसर x इंटू tan इनवर्स x ये रहा, माइनस हाफ log ऑफ 1 + x², ये पूछाया। एकदम फोकस करके इत्मीनान से सोल्व करने का, आंसर पक्का आएगा, पक्का आएगा, गारंटी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। या तो आप ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करके सेट कर लो, या तो जो अभी मैं मेथड से सोल्व करूंगा उसको एडॉप्ट करो। देखो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये एक इंटीग्रेशन नहीं है, दो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ f of x इंटू g डबल डैश x dx माइनस f डबल डैश x इंटू g of x dx। अब देखो जब भी मल्टीप्लीकेशन वाला इंटीग्रेशन चले तो बाय पार्ट से याद आता है, उसमें जिसका इंटीग्रेशन करना आसान होता है वो आपका v बन जाएगा। तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन आसान होता है, तो ये आपका v है और ये आपका u है। सिमिलरली ये आपका v है और ये आपका u है। अगर इतना करके बाय पार्ट्स लगा रहे हो, देखो u एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन तो डबल का एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो सिंगल हो जाएगा, कंपलसरी माइनस इसका डिफरेंशिएशन,
इंटू इसका इंटीग्रेशन का मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन। क्लियर है? माइनस करके यहां पे सेम u एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन कंपलसरी माइनस इसका डिफरेंशिएशन इंटू इसका इंटीग्रेशन का मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन। तो देखो ये माइनस एफ डैश जी डैश माइनस माइनस प्लस एफ डैश जी डैश कैंसल आउट हो गए। तो क्या बचा? आपका बचा एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो ये कुछ आपका आंसर आना चाहिए। पहले तो बीच में माइनस होना चाहिए, तो ये कट गया और ये कट गया, इन दोनों के बीच में माइनस है। आगे एफ जी डैश होना चाहिए, एफ जी डैश है, यहां पे नहीं है, यहां पे एफ जी डैश है, पीछे एफ डैश जी है, एकदम परफेक्ट है। हिम्मत रख के खाली गिनो, आंसर आएगा आएगा आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये भी बोला है कि ये कुछ दे के रखा है, देन रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो एक इक्वेशन ये बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर तो रहेगा, एफ डैश एक्स के लिए हमें इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन मतलब लिबनिट्ज। यहां पे आप लिबनिट्ज लगाओ, मतलब कि बहुत सारे डिफरेंशिएट किए तो एफ डैश एक्स आया, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स आया। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट गए, यहां पे रूट के अंदर 2 माइनस अपर बाउंड्री रखी गई तो एक्स स्क्वायर और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, पीछे माइनस करके 1 रखोगे और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो कांस्टेंट वाला लिखने का नहीं होता। आई होप कि आपको समझ में आया। कौन सा कांसेप्ट बताया यहां पे समझिए। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा? एफ ऑफ बी इंटू डी बी बाई डी एक्स माइनस एफ ऑफ ए इंटू डी ए बाई डी एक्स। यहां पे ए 1 था तो ये 0 हो गया, तो ये वाली टर्म लिखी ही नहीं। बी एक्स था तो ये 1 हो गया, और यहां पे फंक्शन के अंदर बी रख दिया तो फंक्शन के अंदर एक्स रख दिया, ऐसा किया। इसको लिबनिट्ज बोला जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स, जो यहां पे है अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 है, तो मतलब ये पार्टी इधर चली गई। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो x4 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इजी टू फैक्टराइज। x4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर लिया, वहां से -1 लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। ध्यान दें, रियल रूट पूछा है तो स्क्वायर रियल के लिए नेगेटिव नहीं होता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस और -1। तो प्लस और -1 कहां पे देख रहे हैं? घबराने का नहीं, हिम्मत रख के गिनो, आंसर आएगा 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 ही। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहां पे भी समझने वाली बात है, आपको एफ ऑफ 1/√3 पूछा है। वंस अगेन आप लिबनिट्ज लगाओ, डिफरेंशिएट बोथ साइड। डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको एफ अकेला चाहिए, तो मतलब ये इंटीग्रेशन हटाना है, मतलब आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन मतलब लिबनिट्ज। देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट गया, यहाँ पे टी स्क्वायर एफ ऑफ टी, उसमें टी के बदले 1 रखेंगे, तो ये 1 का स्क्वायर एफ ऑफ 1 का डिफरेंशिएशन, चलो लिख के दिखाता हूं, 1 स्क्वायर एफ ऑफ 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन रखे तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू एफ ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। क्लियर है? अब देखो ये तो 0 है तो लिखने की जरूरत है नहीं। एक तरीका ये है कि cos x 0 है, cos x नॉन 0 हो तो कट गया, तो एफ ऑफ साइन एक्स अपने को मिला -1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर अपने को एफ ऑफ 1/√3 चाहिए, मतलब एफ ऑफ 1/√3, इसका क्या मतलब हुआ? साइन एक्स को 1/√3 बोलो तो -1, और साइन एक्स को 1/√3 बोले तो उसका स्क्वायर 1/3। तो क्या आंसर दिखा बेटा? -3। घबराने का नहीं, यहां पे स्लाइटली वंस अगेन देखते हैं कहीं पे, हाँ माइनस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता ना, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोस एक्स, तो ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाते थे, प्लस होता है प्लस होता है प्लस होता, तो आपका आंसर है 3। इजी है, बस खाली पकड़ना आना चाहिए, राइट? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्या खतरनाक क्वेश्चन है, मतलब कि सदियों पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे। आपको सबसे पहले इसको समझना है। यहां पे बोला है कि x की रेंज 0 से 1 है, 0 उससे x बड़ा है, उससे बड़ा 1 है, तो इसके लिए 0 से 1 में अगर x होता है ना, तो हम लोग जानते हैं कि sin x जो है वो लेस देन और इक्वल टू x होता है, और cos x जो है वो लेस देन और इक्वल टू
1 होता है। यहां पे भी 0 से 1 ही है, वही चीज है। तो मतलब i इतना है, बट अगर sin x को x लिखने चाहें तो अपने को मालूम चल जाएगा कि sin x से x हम बड़ा लिख रहे हैं यहाँ पे। मीन्स i जो है वो लेस देन और इक्वल टू, एक्चुअल में लेस देन, यहाँ पे जिस तरह से इनइक्वालिटी दी है जस्ट लेस देन यूज करेंगे। ये आपका 0 से 1, यहाँ पे sin x को किससे रिप्लेस करोगे, x से, अपन रूट एक्स dx। वैसे ही j है, इक्वालिटी cos x को 1 लिखना चाहेंगे तो ऐसा लग जाएगा, यहाँ पे 0 से 1 cos x को 1 लिखे तो ये हो गया dx बाय रूट x। अगर इतना आप समझ लिए तो आपका काम हो गया, मतलब कि लेस देन। ये हो गया आपका 0 से 1 x बाय रूट एक्स, मतलब रूट एक्स dx। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x रेस टू 3/2, आगे 2/3, रेंज लग गई है 0 से 1, अपर माइनस लोअर 1 माइनस 0 1 आया तो लेस देन 2/3, i इज लेस देन 2/3। सिमिलरली यहाँ पे 1 और रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट, राइट। रेंज लग गई आपकी 0 से 1, तो 1 का रूट 1 माइनस 0 का रूट 0, तो लेस देन 2, तो यहां से मिला है j लेस देन 2, i लेस देन 2/3 एंड j लेस देन 2। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये भी क्या बोला है, g इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f। वंस अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन है, g डैश 0 पूछा है तो मतलब कहीं ना कहीं लिबनिट्स लगाना है यहाँ पे। तो f डैश x अपने को मिल रहा है, x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस x4, और x का 1 हो जाएगा, 2 वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। पहले तो आप ये सीख लो, कंटिन्यूस तीनों क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट है, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला है, g इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ f, राइट। मींस g क्या है, f का इनवर्स फंक्शन है, तो g इनवर्स आपका f है। क्लियर है। तो बोथ साइड कंपोजिशन g से लगाए तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा GOF के लिए। तो अगर हम इसका मतलब समझे तो GOFX इज इक्वल टू x, आइडेंटिटी का तो यही मतलब हुआ ना। अगर एक दूसरे के इनवर्स है तो उसका कंपोजिशन आई हुआ, अगर कंपोजिशन आई हुआ मतलब x लिया तो x आया। ये चैप्टर 1 का कंसेप्ट है, राइट। अब आप डिफरेंशिएट करो तो बेटा आपको मिलेगा g डैश f ऑफ x इंटू f डैश x इज इक्वल टू 1। अब आप क्वेश्चन को पहचानो, क्वेश्चन में आपको g डैश 0 पूछा है, मतलब कि f ऑफ x को 0 बनना पड़ेगा। f ऑफ x को 0 जिस x के लिए वो x सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा, इजी है। f ऑफ x 0 कब होगा, f ऑफ x ये है, अगर मैं x को 2 ले लेता हूं तो f ऑफ 2, तो भाई 2 से 2 तक, 2 से 2 तक तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा 0। तो भाई यहां से मालूम चला कि सर f ऑफ 2 0 हो रहा है, तो इसके अंदर x के बदले 2 लिख लो ना भाई। x के बदले 2 लिखेंगे तो g डैश f ऑफ 2 इंटू f डैश 2 इज इक्वल टू 1, बट f ऑफ 2 तो 0 है, सो g डैश 0 f डैश 2, ये रहा f डैश x, उसमें x के बदले 2 रखो तो 16 प्लस 1 17, तो ये 1 ओवर रूट 17 इज इक्वल टू 1। तो g डैश 0 आपको कितना मिल गया, रूट 17। बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं, राइट। सबके नसीब में ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, आपके नसीब में सीख लो, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व sin पाई x, हम लोग जानते हैं जितना कोऑर्डिनेट उतना आंसर। यहां पे देखो x है आपका, x बिलोंग्स टू 1 2 3, सो पाई x बिलोंग्स टू आपका पाई से 3 पाई, पाई से जस्ट मल्टीप्लाई किया, पाई यहां पे आया 2 पाई से 3 पाई, भाई 4 क्वाड्रेंट है तो आंसर तो 4 आएगा, बट x अपने साथ पाई लेके आया तो 4 बाई पाई, डायरेक्टली ट्रिक राहुल सर के पास आया समझ में। बाकी आप इंटीग्रेशन करके भी ला सकते हो। यहाँ पे द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड लेटस रेक्टम, आपको ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। आप ड्राइव भी कर सकते हो कि अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, लेटस रेक्टम है, तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है 8a स्क्वायर बाई 3। अब यहाँ पे देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ही है, लेटस रेक्टम ही है, तो इसका एरिया होना चाहिए 8a स्क्वायर बाई 3, बट इनका बोलना है कि ना सर वो एरिया तो 24 है, तो 8 3 जा, तो s स्क्वायर आपका 9 आया, तो a आपका प्लस और माइनस 3 आया। अगर ये सब जानते हो तो फास्ट क्वेश्चन उड़ते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा है। द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू cos x, 0 से 3 पाई बाई 2 में जाना है भाई। ये आपका x इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू पाई बाई 2, फिर यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू पाई, फिर यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। दो कर्व है यहाँ पे sin x, 0 पे 0, पाई बाई 2 पे 1, पाई पे 0, 3 पाई बाई 2 पे -1। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया y इज इक्वल टू sin x,
ये है आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स। और आपको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, 0 पे 1, पाई बाई 2 पे 0, पाई पे -1, 3 पाई बाई 2 पे 0। एकदम स्मूथली ये ड्रॉ कर दिया मैंने, ये वाला y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो कहां कहां काटे, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 4, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब 5 पाई बाई 4। तो आपका एरिया ये, फिर ये और फिर ये, राइट। तो क्लियर कट दिख रहा है रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या है, A इज इक्वल टू मोड ऑफ I1 प्लस मोड ऑफ I2 प्लस मोड ऑफ I3। वेयर इज I1 क्या है, तो I1 दिख रहा है सर 0 से पाई बाई 4। अपर कर्व कौन सा है, cos x, माइनस लोअर कर्व कौन सा है, sin x dx। थोड़ा सा मतलब के क्या बोलते हैं, लेंथी कैलकुलेशन है, बट आया है क्वेश्चन तो करेंगे तो जरूरी। cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया, माइनस sin x का cos x हो गया। रेंज लग गई बेटा 0 से पाई बाई 4। जब आप पाई बाई 4 रखे तो 1 ओवर रूट 2 प्लस 1 ओवर रूट 2 मतलब 2 ओवर रूट 2 मतलब रूट 2, माइनस करके 0 रखे, साइन 0 0 cos 0 1, राइट। वैसे ही I2 सोचो, I2 आपका बेटा पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। यहां पे अपर कर्व साइन चल रहा है, माइनस करके लोअर कर्व कॉस चल रहा है dx। तो साइन x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x, माइनस cos x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस साइन x। रेंज लग गई आपकी पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। इत्मीनान से 5 पाई बाई 4 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का पाई बाई 4। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 ओवर रूट 2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 ओवर रूट 2 1 ओवर रूट 2 1 ओवर रूट 2 2 ओवर रूट 2 2 ओवर रूट 2 मतलब रूट 2, माइनस करके और ये वाला माइनस प्लस, तो इसको आप cos प्लस साइन समझो। पाई बाई 4 रखोगे 1 ओवर रूट 2 प्लस 1 ओवर रूट 2 2 ओवर रूट 2 तो रूट 2, तो मतलब इसका आंसर आया है 2 रूट 2। इतने का कितना है, चाहो तो फिर आप प्रिपेयर भी कर सकते हो कि सर ये रूट 2 माइनस 1 है, सर ये आपका 2 रूट 2 है, ये भी आपका रूट 2 माइनस 1 है। यही दोनों तो सेम पोर्शन है ना, बट अगर किसी को गिनना हो तो यहां गिन लेते हैं। I3 क्या है, तो I3 है आपका 5 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 2। क्लियर। अपर कर्व यहां पे cos चल रहा है, माइनस करके लोअर कर्व साइन चल रहा है। क्लियर है बेटा। सो cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, माइनस sin x का हो गया प्लस cos x, और रेंज लग गई है आपकी 5 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 2, राइट। तो जब आप 3 पाई बाई 2 रखोगे तो -1 0, तो आपका आंसर -1 आया। माइनस करके 5 पाई बाई 4 रखोगे -1 ओवर रूट 2, -1 ओवर रूट 2, -2 ओवर रूट 2, तो माइनस रूट 2। तो जो पहले ही प्रिडिक्ट किया था माइनस माइनस प्लस रूट 2 -1, तो मतलब के इतने का आंसर है रूट 2 -1, इतने का आंसर है 2 रूट 2, इसके आंसर है रूट 2 -1। तो फाइनल आंसर क्या होगा, तीनों का सम, तो रूट 2 2 रूट 2 3 रूट 2 प्लस रूट 2 4 रूट 2 -1 -2 4 रूट 2 -2, जो आपको ऑप्शन ए में देख के रखा है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन। भाई जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर है तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आएंगे बेटा, 4। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पर्टिकुलर। भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होते ही नहीं है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आएंगे, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। भाई इसका सॉल्यूशन बताओ। सबसे पहले dy बाई dx अकेला करो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, x से डिवाइड कर रहे हो। यहाँ पे y बाई एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स बाई एक्स। इसको आप कंपेयर करो किसके साथ, dy बाई dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x के साथ। तो जब से आपको p ऑफ x दिखेगा 1 अपन x, q ऑफ x इतना दिखेगा। तुरंत आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर खोजोगे जो e के माथे पे p का इंटीग्रेशन, तो मतलब कि जो e के माथे पे 1 ओवर x का log x, हस्बैंड वाइफ कैंसिल आउट हो गए तो क्या बचा x। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स क्या चल रहा है आपका, ई ऑफ एक्स बाई एक्स डी एक्स। एक्स एक्स कट गया तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स प्लस सी। एक्स वाई इज इक्वल टू, आप इसी को x से डिवाइड कर लो ना, तो y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स बाई एक्स। सी का नाम k रखो तो k बाई एक्स, ऐसा ये रहा। y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स बाई एक्स प्लस k बाई एक्स।
झट से आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन लेना आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ लो। देखो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, इसमें डायरेक्टली ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है, दिमाग में फिट करो। अगर जीवन में y इज इक्वल टू ए ई रेस टू पी एक्स प्लस बी ई रेस टू क्यू एक्स दिख जाए तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, y2 माइनस सम ऑफ रूट y1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट y इज इक्वल टू 0। रूट कौन कौन से हैं, तो x के कोएफिशिएंट। यहां पे देखो एक m है एक माइनस m है, तो सम ऑफ रूट m प्लस माइनस m जो हो गया 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स m इंटू माइनस m हो गया माइनस m स्क्वेयर। तो इक्वेशन क्या हुआ, y2 माइनस सम ऑफ रूट y1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट y इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 ही हो गया, y2 माइनस m स्क्वेयर y इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली आपको आना चाहिए। तो क्या आंसर आएगा बेटे इसका, y2 माइनस एम स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे। सोचो यहां पे दो वेक्टर दे दिए हैं और उसके बीच का एंगल पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि सर दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर मॉड्यूलस प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर, राइट। तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, राइट, अपन मोड ए 9 4 13 रूट 14 एंड मोड बी 9 13 रूट 14। क्लियर। तो मतलब कि 10/14 सो 5/7 ये आपका cos थीटा आया। आप इसके बिहाफ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, ये आपका थीटा है। cos आपका 5/7 है, 49 में से 25 गया तो 24 बोले तो 6 4 जा तो 2 रूट 6। अब इसके बिहाफ पे कौन सा आंसर है, देखो cos इनवर्स 5/7 तो नहीं होगा, अब ये भी नहीं होगा पाई माइनस। अब ये दो जगह जो बचा है उसमें खाली जज कर लो, 2 रूट 6/7 ये रहा है, 2 रूट 6/7। इजी ना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए बी एंड सी आर परपेंडिकुलर टू, देखो बेटा यहाँ पे ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एंड सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है। अगर परपेंडिकुलर है तो उसका क्या मतलब होता है, उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, यहां पे भी इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, यहां पे भी इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। क्लियर है। अब आपको यहां पे मोड ऑफ ए प्लस बी 6 दे के रखा है, मोड ऑफ बी प्लस सी 8 दे के रखा है, मोड ऑफ सी प्लस ए 10 दे के रखा है, और आपको मोड ए प्लस बी प्लस सी पूछा है। सबसे पहले इन तीनों का अगर आप सम करते हो, यहां पे देखिए ए डॉट बी लिख ही देता हूं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, यहां पे बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, वहां पे सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो टोटल सम कर लेंगे तो 2 टाइम, देखो ए डॉट बी 2 टाइम आना चाहिए, यहां पे ए डॉट बी ए डॉट सी बी डॉट सी, ये बी डॉट ए है तो ए डॉट बी बी डॉट ए मतलब कि 2 टाइम ए डॉट बी प्लस 2 टाइम बी डॉट सी प्लस 2 टाइम ए डॉट सी मतलब सी डॉट ए। 0 0 0 क्या हो गया 0। इतना सबसे पहले आना चाहिए। अब ये यहां पे दे के रखा है तो यहां पे सम ऑफ स्क्वायर कर लो, इन तीनों का सम ऑफ स्क्वायर कर लो। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। तो इधर क्या आएगा बेटा, इधर आएगा आपका मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए डॉट बी। वैसे इसका स्क्वायर का सम तो मोड बी का स्क्वायर प्लस मोड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम बी डॉट सी प्लस इसका स्क्वायर का सम तो मोड सी का स्क्वायर प्लस मोड ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम सी डॉट ए। तो यहां पे देखें 64, 70, 100, 100, 200 इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर 2 टाइम, मोड बी स्क्वायर भी 2 टाइम, मोड सी स्क्वायर भी 2 टाइम। ये देखो ए स्क्वायर 2 टाइम, बी स्क्वायर 2 टाइम, सी स्क्वायर 2 टाइम। तो यहां पे बाकी में से ये प्लस 2 टाइम कॉमन ले लो तो यहां पे क्या बचे, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, सी डॉट ए। क्लियर है। अब सोचो ये वाली टर्म तो 0 है, ये वाली टर्म तो 0 है, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर प्लस मोड सी का स्क्वायर, तो 200/2। तो ये कितना आ चुका है बेटा अपने पास 100। ये पहली चीज समझिएगा। अब आपको ये पूछा है, जो पूछे उसका स्क्वायर ले लो, मॉड्यूलस का स्क्वायर लोगे तो ये क्या आएगा, मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर प्लस मोड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम
ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, बट ये तो 0 था तो इतना ही आएगा इसका मोड का स्क्वायर। तो ये तो अपने पास ऑलरेडी आ चुका है कितना 100, बट स्क्वायर नहीं पूछा था, तो रूट ले लो, तो 100 का रूट कितना हो जाएगा बेटा 10। 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे देखिए ए बार आपको दे के रखा है 2 लैम्बडा 1 3, अच्छा लग रहा है कुछ क्वेश्चन। बी बार भी दे के रखा है 4 3 माइनस लैम्बडा 2 6। सी बार भी दे के रखा है आपको 3 6 लैम्बडा 3 माइनस 1, राइट। आर 3 वेक्टर्स। वेक्टर अब यहां पे समझिए, पहले तो बोला है कि बी बार इज इक्वल टू 2a बार, ये इसका डबल है, तो 2 का डबल 4 हो गया, इसका डबल तो 2 लैम्बडा 1, वो आपका 3 माइनस लैम्बडा 2 हुआ, 3 का डबल 6, मतलब कि 2 लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2, ये आपका 3 होना चाहिए। आगे देखते हैं सी बार, ए बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार, ए बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार, मतलब ए बार डॉट सी बार क्या होना चाहिए 0, ये रहा ए बार, ये रहा सी बार, 2 3 6 लैम्बडा 1 इंटू 6 मतलब 6 लैम्बडा 1, 3 इंटू ये वाली चीज तो 3 लैम्बडा 3 माइनस 3, ये होना चाहिए 0, तो मतलब कि 6 लैम्बडा 1 प्लस 3 लैम्बडा 3, राइट, इज इक्वल टू माइनस 3, 3 कॉमन, सो 2 लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 3 इज इक्वल टू माइनस 1। अच्छा, अब आपको ये ट्रिपलेट पूछी है, मतलब के ऑप्शंस के अंदर पहली वैल्यू लैम्बडा 1 की है, दूसरी वैल्यू लैम्बडा 2 की है और तीसरी वैल्यू लैम्बडा 3 की है, तो कौन सा ऑप्शन ये कहानी को सत्य बता रहा है, अपने को जस्ट ये चेक करना है। समझिएगा, अगर लैम्बडा 1 को हाफ रखते हो, लैम्बडा 1 को हाफ रखते हो तो ये 1 हुआ, लैम्बडा 2 2 आना चाहिए, हाफ पे 2 आना चाहिए, नहीं है, चलो जान दो, ये आंसर नहीं है। अगर लैम्बडा 1 को माइनस हाफ रखते हो तो ये माइनस 1 हुआ, तो लैम्बडा 2 4 आया, लैम्बडा 2 4 आया, चलो सही है। लैम्बडा 1 को माइनस हाफ रखे तो लैम्बडा 3 0 आया, एग्जैक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर ये देखो, लैम्बडा 1 को 1 रखते हो तो लैम्बडा 2 आपका 1 आना चाहिए, तो ये नहीं है, लैम्बडा 1 को 1 रखते हो तो 1 आना चाहिए, नहीं है। कुछ ये क्वेश्चन इस वे से सोल्व करने का IQ, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेटा डायगोनल है, C आपके पास है 0 1 1 और D आपके पास है 1 0 1, तो आप पहले तो C क्रॉस D करोगे, 1 माइनस 0, 0 माइनस 1 का नेगेटिव, 0 माइनस 1, राइट। फिर आप इसका मोड खोजोगे जो आपका √3 आया, फिर आप इसका हाफ करोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, 2 डायगोनल के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड्यूलस का आधा, 2 डायगोनल क्रॉस प्रोडक्ट मॉड्यूलस आधा, तो क्या आंसर है बेटा √3/2, क्लियर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, मान लो कि एक वेक्टर A है तो 3 -1 0, एक वेक्टर B है तो -2 1 3, दोनों को परपेंडिकुलर कौन सा होता है डायरेक्शन की लैंग्वेज में, तो A क्रॉस B, तो यहाँ पे देखो -3 -0, यहाँ पे देखो 9 -0, यहाँ पे देखो 3 + 2 3 -2 3 -2 1, राइट। अब इसका मैग्नीट्यूड खोज लो, यूनिट वेक्टर पूछा है ना, तो 81 90 √91, राइट। तो रिक्वायर्ड वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, तो वो क्या होगा, प्लस और माइनस वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ऑन मॉड्यूलस, सो 1/√91, और यहाँ पे -3 -9 1, या तो 3 9 -1 माइनस प्लस और माइनस, पहले तो यहाँ आगे नहीं, तो ये दोनों जिंदा है, -3 -9 1, ये रहा एग्जैक्टली, आया समझ, इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट, दिमाग में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, देखो मोड x दिया है, मोड y दिया है, x क्रॉस y देकर रखा है, x डॉट y कितना होगा। अब देखो x क्रॉस y ऐसा है तो मॉड्यूलस ऑफ x क्रॉस y कितना हो जाएगा, तो 36 40 49 का 7, लांगराज आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, लांगराज जी ने क्या बोला था, x क्रॉस y का स्क्वायर प्लस x डॉट y का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर, राइट। तो ये अपने पास 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, ये अपने को पूछा है तो इसी का नाम, जो पूछा है उसका नाम x रख दिया, इज इक्वल टू ये 49 और ये हो गया आपका 2, राइट। 98 में से 49 गया तो क्या बचा बेटा 49, तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा 49, क्योंकि आपको स्क्वायर ही पूछा है, राइट। झट से 7 ना लिख दे, आपको स्क्वायर ही पूछा है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े,
द फुट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, यहां पे देखो बेटा एक लाइन देके रखी है, लाइन का इक्वेशन है आपके पास x प्लस 1/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/-2 इज इक्वल टू z प्लस 1/-1। यहां पे एक पॉइंट देके रखा है आपको 102, इससे इस पे ड्रॉ किया गया फुट परपेंडिकुलर कितना होगा। तरीका ओरिजिनल तरीके से अगर खोदने जा रहे हैं तो ये पॉइंट पहले एज्यूम करो, तो इसके इक्वल टू लैम्बडा बोल लो, तो ये हो गया आपका 3 लैम्बडा माइनस 1, ये हो गया आपका -2 लैम्बडा प्लस 2, और ये हो गया माइनस लैम्बडा माइनस 1। फिर आप ये डायरेक्शन खोजो इन दोनों का सबट्रैक्शन करके, तो इसमें से ये जाएगा तो 3 लैम्बडा माइनस 2, इसमें से कुछ नहीं जाएगा तो -2 लैम्बडा प्लस 2, इसमें से ये जाएगा तो माइनस लैम्बडा माइनस 3। अब ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, तो 3 इंटू दिस तो 9 लैम्बडा माइनस 6, फिर -2 इंटू दिस तो यहाँ पे 4 लैम्बडा माइनस 4, और -1 इंटू दिस तो ये लैम्बडा प्लस 3, ये होना चाहिए 0। यहाँ पे देखो 9 4 13 प्लस 1 14 लैम्बडा, यहाँ पे 6 प्लस 4 10 3, -10 प्लस 3 तो -1 उधर गया तो 7, तो लैम्बडा निकल के आ गया 1/2। लैम्बडा को 1/2 यहाँ पे रख लो तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2 माइनस 1, तो 1/2। यहाँ पे 2 लैम्बडा आपका -1 हो रहा है, 2 लैम्बडा आपका 1 हो रहा है, तो यहाँ पे लैम्बडा के बदले 1/2 रखो, 2 से 2 कटा -1 प्लस 2 तो 1, और यहाँ पे -1/2 -1 सो -3/2, तो आपका फुट परपेंडिकुलर आएगा 1/2 1 -3/2। किस वे से फुट परपेंडिकुलर खोजा जाता है, थ्रू दिस क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस, देखो XYZ सही सलामत, XYZ सही सलामत, पहले की डायरेक्शन 2 2 -1, दूसरे की डायरेक्शन 1 2 2, तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा L बार डॉट M बार बाय मॉड्यूलस ऑफ L बार मॉड्यूलस ऑफ M बार, और लाइन के बीच का एंगल है तो ऊपर भी मोड आएगा, राइट। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर लो 2, यहाँ पे 4 6 -2 तो यहाँ पे 4 अपन 4 4 8 9 का रूट 3, यहाँ पे 4 4 8 9 का रूट 3, तो ये हो गया आपका 4/9, किसके इक्वल टू cos थीटा। सो थीटा कितना हो गया, cos इनवर्स 4/9, ये रहा थीटा कितना हो गया, cos इनवर्स 4/9। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, cos अल्फा cos बीटा cos गामा डायरेक्शन कोसाइन। जैसे ही मैंने ये देखा तो तुरंत मेरे को याद आया कि सर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होगा 1। अब cos स्क्वायर को तो अपने गांव में 1 प्लस cos डबल डिवाइड बाई 2, क्यों ये लिख रहा हूं, ये चाहिए। cos स्क्वायर को 1 प्लस cos डबल डिवाइड बाई 2, cos स्क्वायर को 1 प्लस cos डबल डिवाइड बाई 2, ये 1, डिनोमिनेटर वाला 2 इधर चला गया तो ये आपका cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, यहाँ पे 1 1 1 मतलब कि 3 इज इक्वल टू 2, तो अगर इतना ही चाहिए तो कितना आ गया बेटा -1, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन गिवन है, यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन गिवन है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अकर होगी, 0 2 रखे तो 12 आया, 3 0 रखे तो भी 12 आया, 6 0 रखे तो 24 आया, 6 8 रखे तो 72 आई थिंक आ रहा है, 0 5 रखे तो 30 आया, तो मिनिमम वैल्यू 2 जगह अकर हुई, मतलब कि इन दोनों को ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट पे हर जगह अकर होगी, मतलब 0 2 एंड 3 0 एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। जीवन में कुछ चीजें एक ही बार होती है, अगर एक से ज्यादा बार हुए तो बार बार होती है, वो वाला कंसेप्ट, राइट। अगला क्वेश्चन, कॉर्नर पॉइंट्स दे के रखा है, Z दे के रखा है, बोला है कि मैक्सिमम अकर्स एट दिस 2 पॉइंट, मतलब इन दोनों के लिए Z सेम आना चाहिए। 3 0 के लिए Z कितना आया बेटा 3p, 1 1 के लिए Z कितना आया p प्लस q, तो p इधर आ गया, सो 2p इज इक्वल टू q, सो p इज इक्वल टू q/2, ये रहा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, धीरे धीरे पेपर अपने एंडिंग की ओर जा रहा है, लास्ट के 2 MCQ अभी हम सीखेंगे। ये वाला देखो, आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश गिवन b, हमें कुछ आए ना है, हमें ये जरूर आता है कि सर ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन आएगा और नीचे नीचे वाला आएगा, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि ओनली b, मतलब कि b में से a इंटरसेक्शन b हटा देना है अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, क्लियर है। अब समझो यहाँ पे सारी चीजें तो दे के रखी है, b कितना है बेटा, b है आपका 9/13 माइनस a इंटरसेक्शन b क्या है 4/13 और b कितना है 9/13, सबका 13 कैंसिल आउट करो, 9 - 4 5 हुआ बाय 9, तो आपका आंसर 5/9। लास्ट क्वेश्चन, assume that in a family each child is equally likely to be boy or girl, a family with 3 children, 3 children मतलब
पहले 4 बॉय, बाद के 4 गर्ल, फिर पहले 2 बॉय, फिर 2 गर्ल, फिर 2 बॉय, फिर 2 गर्ल, और फिर बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। A family with 3 children is chosen at a random. The probability that the eldest child is girl. बड़ा चाइल्ड लड़की हो, गिवन दैट द फैमिली हैज एटलीस्ट 1 गर्ल, जो दे के रखते हो नीचे जाता है, तो एटलीस्ट 1 गर्ल वाले केस कितने हैं? ये 7। ये 7 केस में से पहला बच्चा गर्ल कितने हैं? 4। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया बेटा? 4/7। तो इसी के साथ मैथ्स एमसीक्यू मैराथन का ये 5th सेशन हम यहां पे कंप्लीट कर रहे हैं। आगे के 4 सेशन से भी दमदार सेशन ये लगा होगा, बेहतर क्वेश्चन सीखने को मिले होंगे। अगर कोई क्वेश्चन बाउंस लगा हो, वापस 3 से 4 बार उसको सोल्व कीजिए, समझिए, मास्टर बनिए और टारगेट कीजिए कि आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम के अंदर राहुल सर के सारे स्टूडेंट 50 आउट ऑफ 50 एमसीक्यू में, थियरी में तो आएंगे ही, मतलब कि जो 3 मैजिकल डिजिट का सपना है वो हासिल करेंगे। बस इसी विश्वास के साथ ये सेशन मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आपको सेशन में मजा आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।